Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing good and since your exams are approaching, you are studying hard. I hope so and all the best for your exams. Now, in the last video, we discussed about the synapses, the transmission across the synapses and the classification of synapses. Today, we are going to discuss the electrical events at synapses. कि what are the electrical events जो synapse के अंदर हो रहे हैं और we can call them as synaptic potentials. कि क्या potentials हो रहे हैं during the synapse. तो हमने इतना डिस्कस कर लिया था कि जो हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां से जो मैसेज आ रहा है वो आगे हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और वहां से हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आ रहा है। अब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ऐसा तो नहीं है पूरी न्यूरॉन पार्ट लेती है साइनेप्स में। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन पार्ट ले रहा है साइनेप्स के अंदर वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो पार्ट इन्वॉल्व है इन दी साइनेप्स दैट इज योर पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है। तो जैसे ही रिसेप्टर्स ओपन रिसेप्टर्स के साथ हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है, आयनिक चैनल्स ओपन होते हैं, तो इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन पोलैरिटी चेंज होती है, तभी हम बोलते हैं कि एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। अब ये जो मेम्ब्रेन पोलैरिटी चेंज हो रही है, जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वो जो एक्शन पोटेंशियल है वो लोकल टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल है। मतलब कि वो प्रोपेगेटेड नहीं है, वो पूरी नर्व में प्रोपेगेट नहीं हो रहा। वो सिर्फ जितना पार्ट हमारा इन्वॉल्व है साइनेप्स के अंदर, मतलब कि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, सिर्फ उस लोकल मेम्ब्रेन में ही वो चेंजेस आ रहे हैं। इट इज नॉट अ प्रोपेगेटेड टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। सपोज ये हमारी पूरी नर्व फाइबर है और इतना हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ही हमारी जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है या फिर आयनिक चेंजेस आ रहे हैं एंड इसको हमने नाम दिया पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स या फिर साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब ये जो हमारे साइनेप्टिक पोटेंशियल्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। दे कैन बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी हो सकते हैं और या फिर इनहिबिटरी हो सकते हैं। सो दीज आर ऑफ टू टाइप, वन इज ईपीएसपी बोलते हैं हम जिसको, दीज आर एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और दूसरे हैं हमारे आईपीएसपी विच आर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो नाम से ही पता लग रहा है जो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स हैं वो इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्साइट कर देंगे। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी, ये चीज याद रखने वाली है। ईपीएसपी में मेम्ब्रेन की डीपोलराइज होगी, मेम्ब्रेन जो हमारी है वो एक्साइटेड हो जाएगी। जो हमारे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स हैं वो इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को इनहिबिट कर देंगे और यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट इन ईपीएसपी देयर इज depolarization of the membrane and in IPSP there is hyperpolarization of the membrane, right? Now let's see these in detail one by one. Let us take them one by one. So let us talk about first EPSP. These are excitatory post-synaptic potential. अब यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट क्या है, सबसे पहले ये है कि जैसे नाम से ही पता लग रहा है एक्साइटेटरी है, तो जब ये पोटेंशियल डेवलप होता है, ईपीएसपी डेवलप होता है, दिस पोटेंशियल विल इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू अदर स्टेट। ठीक है, ये मेम्ब्रेन को, न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा है, उसकी एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देगा। इट विल इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन टू द अदर स्टिमुलाई। एंड सेकंड थिंग जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होगी, राइट? देयर विल बी डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। अब हो क्या रहा है, ईपीएसपी डेवलप कैसे हो रहा है कि जो हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो डीपोलराइजिंग हमारा रिस्पॉन्स है, स्टिमुलाई है, वो आया है, depolarizing stimuli आया from the presynaptic membrane, then it reaches your postsynaptic membrane तक पहुंचा। ईपीएसपी है तो depolarizing भी होगा, postsynaptic membrane पे पहुंचा, फिर वहां पे क्या हुआ, डीपोलराइजिंग रिस्पॉन्स जनरेट हुआ इन दी postsynaptic membrane। Depolarizing response will be generated in the postsynaptic membrane और ये इसको जनरेट होने में, हाँ,
अराउंड जैसे ही इम्पल्स पहुंचेगी इसको जनरेट होने में 0.5 मिली सेकेंड्स लगेंगे। जैसे ही ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से स्टिमुलाई हमारा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पहुंचा, इस डीपोलराइजिंग रिस्पॉन्स को जनरेट होने में 0.5 मिली सेकेंड्स लगे। उसके बाद आफ्टर 1 to 1.5 मिली सेकेंड ये जो हमारा डीपोलराइजिंग रिस्पॉन्स है ये इसने अपनी पीक अचीव कर ली। ठीक है, मैक्सिमम पहुंच गया, इट अचीव्ड इट्स पीक। अब क्या होगा, अगर ये जो पीक है वो थ्रेशोल्ड लेवल तक होगी, मतलब वो थ्रेशोल्ड की होगी, इतनी होगी कि वो पूरी नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे, तो वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो पीक है ये कम हुई, स्पाइक जनरेट नहीं कर पाई, फायरिंग लेवल अचीव नहीं कर पाई, तो 4 मिली सेकेंड के बाद ये जो है डिक्लाइन होना शुरू कर देगा। राइट, ये डिक्लाइन होना शुरू कर देगा। सो दिस इज योर इवेंट्स इन दी ईपीएसपी या फिर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कैसे हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले दो चीजें याद रखनी है कि एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन बढ़ा देता है ये बाकी स्टिमुलाई को, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजिंग स्टिमुलाई है जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से आया वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में पहुंचा, तो जैसे ही वो पहुंचा विद इन 0.5 मिली सेकेंड एक डीपोलराइजिंग रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। डीपोलराइजिंग रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद 1 to 1.5 मिली सेकेंड्स के अंदर उसने पीक अचीव कर ली। अगर ये जो पीक अचीव हुई थी वो थ्रेशोल्ड वैल्यू की होगी, फायरिंग लेवल अचीव कर पाएगी, तो पूरी नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अगर ये पीक लेवल, ये जो पीक है वो थ्रेशोल्ड लेवल की नहीं होगी, तो विद इन 4 मिली सेकेंड्स ये जो हमारा डीपोलराइजिंग रिस्पॉन्स है वो डिक्लाइन कर जाए। राइट, अब इसमें हमारे पास दो चीजें और आ जाती हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर हमारा ये फायरिंग लेवल का होगा तो वहां पे डीपोलराइजिंग रिस्पॉन्स जो है एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो वो एक लोकल ईपीएसपी बन के 4 मिली सेकेंड्स के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हर एक जो पीएसपी प्रोड्यूस हो रहा है वो फायरिंग लेवल का हो, तो ऐसे तो क्या है हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास ईपीएसपी हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी है समेशन। मतलब अगर दो तीन हमारी पीएसपी 1+2+3 पीएसपी जनरेट हुए, तो 1 भी फायरिंग लेवल का नहीं था, 2 भी फायरिंग लेवल का नहीं था, 3 भी फायरिंग लेवल का नहीं था, बट जब 1+2+3 किया तो ये फायरिंग लेवल का ईपीएसपी जनरेट हो गया और इसने एक्शन पोटेंशियल बना दिया, ये आपस में जुड़ गए। सो दिस प्रॉपर्टी विल बी नोन एज समेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, सो ईपीएसपी ड्यू टू एक्टिविटी इन वन सिनेप्टिक नॉब इज स्मॉल। ठीक है, एक सिनेप्टिक नॉब में जो ईपीएसपी जनरेट हुआ वो छोटा है, और लेकिन बाकी जो और एक्टिव सिनेप्टिक नॉब्स में ईपीएसपी जनरेट हो रहे थे वो सारे समेट कर गए, वो ऐड हो गए और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब ये जो समेशन है ये भी दो तरीके की है, स्पेशियल समेशन है और हमारे पास टेम्पोरल समेशन। राइट, अब स्पेशल समेशन में नाम से समझो क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, दो एक से ज्यादा फाइबर उस पर्टिकुलर न्यूरॉन को क्या कहते हैं स्टिमुलेट कर रही है। राइट, ठीक है, ये हमारी एक पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन है जिसने ईपीएसपी जनरेट करना है। एक नर्व फाइबर ये आई, इकट्ठे उसको स्टिमुलाई दे रही है, एक ये आ गई, एक ये आ गई। तो ठीक है, स्पेशल है, एक टाइम पे ही एक से ज्यादा नर्व फाइबर्स की स्टिमुलेशन हो रही है। ठीक है, साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। तो इसका भी ईपीएसपी वीक था, इसका भी ईपीएसपी वीक था, इसका भी वीक था, लेकिन क्या किया, समेशन हो गई, कंबाइन हो गए। कंबाइन होते ही ये तीनों ईपीएसपी कंबाइन होने के बाद फायरिंग लेवल अचीव कर लिया और दे विल फॉर्म दी एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें कि हमारा एक ईपीएसपी क्या कहते हैं, ये हमारा एक ग्राफ है ईपीएसपी का। ठीक है, सपोज एक ईपीएसपी ये था, ये 7 मिली वोल्ट का था, ये भी डिक्लाइन कर गया 4 मिली सेकेंड के बाद, और एक ये हमारा 9 मिली वोल्ट का था, ये भी डिक्लाइन कर गया। दोनों ही सफिशिएंट नहीं थे टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये सबमेट हो गए, इन्होंने सबमेट होके स्ट्रॉन्गर ईपीएसपी बना लिया 16 मिली वोल्ट का।
और इन्होंने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर। सो दिस इज योर सब स्पेशियल समेशन। साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा नर्व हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को के पास आ रही थी, साइनेप्स कर रही थी, स्टिमुलाई दे रही थी। उन सभी की ईपीएसपीज वीक थे, दे वर नॉट एबल टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, लेकिन वो सबमिट कर गए एंड फायरिंग लेवल अचीव हुआ एंड दे जनरेटेड द एक्शन पोटेंशियल। तो दिस इज योर स्पेशियल समेशन। नाम से याद रखना है कि साइमल्टेनियसली हमारा जो है स्टिमुलस दिया जा रहा है, साइमल्टेनियसली स्टिमुलस इज गिवन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेम्पोरल समेशन। अब टेम्पोरल समेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं काम हो रहा, ठीक है। एक नर्व का स्टिमुलाई, ये दिस इज योर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक नर्व का स्टिमुलाई आया, ठीक है। इस नर्व के स्टिमुलाई के इफेक्ट से पहले हमने दूसरा स्टिमुलाई, ठीक है। सो दिस विल लीड टू योर टेम्पोरल समेशन, राइट। टेम्पोरल समेशन को ये लीड करेगा। अभी साइमल्टेनियसली नहीं दे रहे, इकट्ठे दे रहे हैं। सपोज ये हमने स्टिमुलाई दिया, 5 सेकेंड्स में ये खत्म हुआ, और 5 सेकेंड्स के खत्म होने से पहले ही हमने ये सेकेंड स्टिमुलाई दे दिया। सो दिस इज योर टेम्पोरल समेशन वेयर वन इफ वी स्टिमुलेट वन एफ्रेन नर्व फाइबर फॉर द सेकेंड। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दी टेम्पोरल समीशन, ठीक है। तो ये हमारा स्टिमुलाई 1 था, ये हमारा स्टिमुलाई 2, हमने स्टिमुलाई 1 के इफेक्ट के खत्म होने से पहले सेकंड स्टिमुलाई प्रोड्यूस कर दिया। ये दोनों ही जो ईपीएसपी जनरेट हुए थे, दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और दी एक्शन पोटेंशियल, सो ये एड अप हो गए एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड दी एक्शन पोटेंशियल एंड दिस इज नोन एज योर टेम्पोरल समेशन, जहां पे एक के बाद एक दूसरा स्टिमुलाई हमने दिया पहले स्टिमुलाई के इफेक्ट से के खत्म होने से पहले। तो इसको हम बोलते हैं हम टेम्पोरल समेशन। अब इस जो ईपीएसपी है इसका आयनिक बेसिस क्या है, तो ये हमें पता है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन करा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर होंगे साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे, तो ही हमारा ईपीएसपी जनरेट होगा, जिसका एग्जांपल है हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो कि ईपीएसपी जनरेट करता है। एंड दिस विल कॉज द ओपनिंग ऑफ योर ईदर सोडियम और कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। या तो सोडियम और कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग होगी तो ईपीएसपी जनरेट होगा, या एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे तो ईपीएसपी जनरेट होगा, और देयर कैन बी क्लोजर ऑफ द पोटेशियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स क्लोज होंगे तो हमारा ईपीएसपी जनरेट होगा। सो दिस इज योर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। नाउ लेट्स कम टू योर इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। आईपीएसपी क्या है, सेम है, ये भी हमारे लोकल पोटेंशियल है। यहाँ पे जो हो रही है हमारी मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन हो रही है एंड हियर द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन is decreased. Excitability of neurons to other stimuli is decreased. ठीक है, सेम है, वहां पे excitability बढ़ रही थी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये भी सिमिलरली होगा हमारे पास, ऊपर से प्री सिनेप्टिक पोटेंशियल मेम्ब्रेन से हमारे पास पोटेंशियल आएगा जो कि एक हाइपर पोलराइजिंग रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और ये जो रिस्पॉन्स है इसको बनने में जनरेट होने में 1 to 1.5 मिली सेकेंड्स लगते हैं। उसको ईपीएसपी को बनने में 0.5 मिली सेकेंड्स लग रहे थे, आईपीएसपी को 1 to 1.5 मिली सेकेंड लगते हैं, और 1.5 to 2 मिली सेकेंड्स में ये जो हाइपर पोलराइजिंग रिस्पॉन्स है इट विल अचीव इट्स पीक। अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल का नहीं होगा सो इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर 3 milliseconds. So you can easily differentiate EPSP and IPSP in the tabulated form. You can get in question also. तो हमें पता है वो 0.5 मिली सेकेंड में शुरू हो रहा था, ये 1 to 1.5 मिली, उसकी पीक आ रही थी 1 से 1.5 मिली सेकेंड में, इसकी आ रही है 1.5 to 2 मिली सेकेंड। वो 4 मिली सेकेंड्स के अंदर डिक्लाइन हो रहा था, ये 3 मिली सेकेंड के अंदर डिक्लाइन हो रहा है। तो ये तीन डिफरेंसेस हो गए, प्लस वहां डीपोलराइजेशन हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। वहां पे एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। बाकी क्या है, सेम है, ये भी समेशन को फॉलो करेगा, दिस विल ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ समेशन। और इसका आयनिक बेसिस क्या होगा, आईपीएसपी का आयनिक बेसिस क्या होगा, तो इसका आयनिक बेसिस में एक तो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे,
तो हमारा IPSP जनरेट होगा, जिसका कॉमन एग्जांपल है गाबा। इट इज एन टाइप ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे पोटेशियम और क्लोराइड की जो इन्फ्लक्स है या फिर जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, या उनकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टू द पोटेशियम और द क्लोराइड चैनल्स, whereas the permeability to sodium and calcium channels of the membrane will decrease. So this is your ionic basis. वहाँ पे मेन था सोडियम कैल्शियम चैनल्स, पोटेशियम का क्लोजर और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे ऑपोजिट है, सो दिस इज अनदर डिफरेंस यू कैन राइट इन योर EPSP वर्सेस IPSP। तो ये तो हमारे हो गए लोकल पोटेंशियल्स। लोकल पोटेंशियल्स के बाद अब हमने बात की थी कि एक्शन पोटेंशियल अब कैसे जनरेट होगा, ठीक है। हाँ, अगर फायरिंग लेवल आ गया, थ्रेशोल्ड लेवल आ गया, तो हाउ दीज एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड। सो जेनेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जेनेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैसे हो रहा है इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन कि ये तो लोकल पोटेंशियल जनरेट हुए, अब ये पूरी नर्व में कैसे फैलाएंगे, कैसे ये प्रोपगेट होगा। ये तो हमने पढ़ा था कि ये लोकल पोटेंशियल थे। Now, how this will be generated or propagated in the whole nerve? So, this will cover under genesis of action potential. तो क्या होगा, जेनेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो हमारे EPSPs या IPSPs है, उनका मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लेवल कह लें या फिर हम फायरिंग लेवल कह लें, वो कम से कम 10 to 15 मिली वोल्ट्स का होना चाहिए, तभी दे विल बी एबल टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, 10 to 15 मिली वोल्ट का कम से कम होना चाहिए उनका फायरिंग लेवल। अगर ये EPSP का 10 to 15 मिली वोल्ट फायरिंग लेवल होगा, तो वहां पे हमारा स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। एंड दिस स्पाइक पोटेंशियल इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द न्यूरॉन। ये चीज याद रखने वाली है, सबसे पहले जो हमारा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू होता है, दैट इज योर इनिशियल सेगमेंट ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल सेगमेंट ऑफ द न्यूरॉन में जनरेट होगा, एंड दिस इज नोन एज इनिशियल सेगमेंट स्पाइक, IS स्पाइक। और जो इनिशियल सेगमेंट स्पाइक की वैल्यू होती है, दैट इज अबाउट 30 to 40 मिली वोल्ट। ठीक है, जिसके लिए 10 to 15 मिली वोल्ट का थ्रेशोल्ड चाहिए था। ठीक है, 30 to 40 मिली वोल्ट का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, देन इट विल बी propagated to the whole nerve। ये जनरेट हुआ, then there will be propagation to the whole nerve, propagation to the whole nerve हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि why this initial segment के अंदर सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बिकॉज नर्व सेल का सिर्फ यही एक ऐसा पार्ट है जिसका थ्रेशोल्ड लेवल सबसे लो है, और ये एक फुल फ्लेज्ड एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। देयरफॉर इट इज इनिशियल सेगमेंट, क्योंकि इसका threshold is low, so it is able to generate your full-fledged action potential। ठीक है, तो क्या है, कैसे जनरेट होगा, अगर हमारा EPSP समेट होके 10 to 15 मिली वोल्ट का बन गया, तो स्पाइक पोटेंशियल आ जाएगा, फायरिंग लेवल अचीव हो जाएगा, 30 to 40 मिली वोल्ट का स्पाइक अचीव होगा इन द इनिशियल सेगमेंट, एंड दिस इज नोन एज इनिशियल सेगमेंट स्पाइक। उसके बाद दिस होल एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड प्रोपगेटेड टू द होल नर्व, एंड यहाँ सिर्फ इनिशियल सेगमेंट ऑफ द न्यूरॉन ऐसा पार्ट है जिसका थ्रेशोल्ड लेवल लो है फॉर द जनरेशन ऑफ full-fledged action potential, right? So this was all about your synaptic potentials। एक समराइज कर लेते हैं, हमने तो क्या पढ़ा, EPSP पढ़ा और IPSP पढ़ा। ठीक है, तो ये डीपोलराइजिंग टाइप का था, ये हाइपरपोलराइजिंग टाइप का था, राइट। ये जो एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा था, इट वाज इंक्रीजिंग द एक्साइटेबिलिटी, इट वाज डिक्रीजिंग द एक्साइटेबिलिटी। फिर हमने इसके टाइम डिफरेंसेस पढ़े कि 0.5 मिली सेकेंड में बन जाएगा ये 1 to 1.5 मिली सेकेंड में, इसकी पीक 1 to 1.5 मिली सेकेंड में आ जाएगी, इसकी 1.5 to 2 मिली सेकेंड में आएगी, 4 मिली सेकेंड में डिक्लाइन होगा, और ये 3 मिली सेकेंड में डिक्लाइन होगा। फिर हमने इसके आयनिक केसेस पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, इनमें समेशन देखा कि कैसे इनके जो छोटे छोटे लोकल पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं वो समेट होकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं।
फिर हमने जेनेसिस पढ़ा ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व, जिसमें हमने मेन पढ़ा इनिशियल सेगमेंट्स 5। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी आ जाता है कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन जनरेट्स फुल फ्लेज्ड एक्शन पोटेंशियल initially, so that is your initial segment of the neuron. So this was all about the synaptic potentials and the electrical events at the synapses. In the next video, we will discuss about the inhibition of synapses. I hope you are clear with this. And if you have any doubt, you can comment me in the comment section. And you can also comment me the topics of the CNS on which you want the videos, so that we can cover the important topics before your final exams, right? Till then, please like, share, and subscribe my channel. Keep studying and take care. Thank you.